हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। डेफिनेशन का नाम है लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। तो डेफिनेशन ये कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रियल नंबर कैपिटल आर is said to be bounded below if there exists a real number L such that x greater than or equal to L for all small x belongs to capital S and L belongs to R। तो पिछले क्लास में मैंने आपको अपर बाउंड ऑफ ए सेट पढ़ाया था, तो आज मैं आपको लोअर बाउंड ऑफ ए सेट पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, सेट लिया हूं मैं कैपिटल एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 में एक्स है, ठीक है। वेरिएबल 1 भी एक्स है, 2 भी एक्स है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी एक्स है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस एंड एल बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी चेक करूंगा कि L इक्वल टू 7 लोअर बाउंड है कि नहीं, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूं कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू L, ठीक है। तो एलिमेंट S के अंदर कितने हैं? 1 to 7 है। तो जितने भी एलिमेंट 1 to 7 है उसको मैं x बोल के कंसिडर करता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 1 to 7 में यहाँ पे लिखा हूँ, 1 से लेके 7 तक यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 ये गलत है, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे लास्ट वाला करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये दो कंडीशन करेक्ट है, बाकी का जो भी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फेल हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास हो रहा है और यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पास नहीं हो रहा है और यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं L इक्वल टू 1 लेता हूं तो यहाँ पे हर जगह कंडीशन पास हो रहा है। पास का मतलब क्या है? सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए S इक्वल टू 1 2, S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं क्या लेता हूं? -1 लेता हूं मैं, ठीक है। अभी मैं क्या लेता हूं? -1। दिस इज बिलोंग्स टू कैपिटल R। -1 belongs to capital R but -1 does not belongs to capital S, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास सेट में कितने नंबर है? 7 है। अब देखिए हर कंडीशन पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर कंडीशन पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, मतलब कैपिटल S में जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट लेके हमको चेक करना पड़ेगा। और L क्या है? वो क्या है? रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। S भी क्या है? सबसेट ऑफ R है, ठीक है। लेकिन हमारा कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या कहता है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S एंड L बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो देखिए यहाँ पे सभी x के लिए कंडीशन, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है उसको मैं x मानता हूं ना, सभी x के लिए एक कंडीशन पास होना चाहिए। तो तभी हम बोलेंगे कि -1 इज द लोअर बाउंड ऑफ ए सेट S। मतलब -1 सेट के अंदर नहीं है फिर भी वो लोअर बाउंड है, ठीक है। 1 तो लोअर बाउंड है ही है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 इज वन ऑफ द लोअर बाउंड, 1 इज वन ऑफ द लोअर बाउंड। लेकिन -1 is also lower bound of a set S, -2 is also a lower bound of a set S। तो देखिए ये जो मैथमेटिक्स में देखिए ईच एंड एवरी सिंबल का मीनिंग होता है। देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू L,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और फिर यल बिलोंग्स टू आर लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एस, यल बिलोंग्स टू एस। ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी हम लिख रहे हैं सोच समझ के लिखना है, क्योंकि हर सिंबल का मीनिंग होता है। अगर डेफिनेशन में अगर उस तरीके से दिया गया है तो 100% उसका कुछ मीनिंग है। तो इसलिए अपर बाउंड लोअर बाउंड बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए -1 जो है सेट के अंदर, -1 जो है, सॉरी, -1 जो है सेट के अंदर नहीं है, -1 जो है सेट के अंदर नहीं है, तभी भी ये लोअर बाउंड है। -2 भी सेट के अंदर नहीं है, फिर भी ये क्या है, लोअर बाउंड है। -3 सेट के अंदर नहीं है, फिर भी ये क्या है, लोअर बाउंड है। -4 सेट के अंदर नहीं है, फिर भी ये क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, इसलिए वो बोलते क्या है, सभी एक्स के जितने भी एक्स है कैपिटल एस के अंदर, मतलब जितने भी एलिमेंट है कैपिटल एस के अंदर, वो सभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड को दोनों को जोड़ के मैं एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, बाउंडेड सेट। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन को मिक्स करके लिखा गया है। अब बाउंडेड सेट, ए नॉन एम्प्टी subset of a real number R is said to be bounded set if it is bounded above as well as bounded below. That is, there exists a real number L and U such that L less than or equal to X less than or equal to U for all X belongs to S, L comma U belongs to R। और ये जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपर बाउंड में कंडीशन क्या है, अपर बाउंड यू भी लिखता हूं मैं, ठीक है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस, यू बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब लोअर बाउंड में क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस, एल बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इन दोनों को मिलके क्या होता है, ये दोनों को मिलाए तो डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाए तो यल लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू यू। ठीक है, तो कंडीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए u बिलोंग्स टू r इसका एक मीनिंग है, x बिलोंग्स टू s इसका एक मीनिंग है, क्योंकि फॉर ऑल बोल के यहाँ पे लिखता है, फॉर ऑल x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, मतलब s के अंदर कोई भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मैं ये दो डेफिनेशन आज मैं आपको पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट मैं और आपको और एक अच्छा सा डेफिनेशन लेके आऊँगा। तब तक थैंक यू, बाय।